हेलो एवरीवन, दिस इज रजनीश। तो दोस्तों, आज होने वाला है बहुत शानदार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड तक वीडियो को जरूर देखना। आपकी रियल लाइफ में और आपकी जनरल लाइफ में ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि सबकी लाइफ में इस प्रकार की कंडीशन आई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने सुना है कि जिसको तैरना नहीं आता वो व्यक्ति तैर सकता है? मुझे नहीं लगता कि आपने सुना होगा ऐसा। ठीक है, और आपने ये कई बार देखा होगा कि जिसको तैरना नहीं आता वो जनरली आमतौर पे डूब ही जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इस साइंटिफिक वे का तरीके का पता है, ठीक है, आप साइंस के रूल्स समझते हो, नियम लॉज समझते हो, तो आप हो सकता है आपकी जान बच जाए, भले आपको तैरना आता हो या नहीं आता हो। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच जरूर करना होगा। बहुत जनरल वीडियो है, बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो को दो तरीके से समझेंगे। ठीक है, साइंटिफिक वे से समझेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस तरीके को किस तरीके से कर सकते हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आपने आमतौर पे ऐसा सुना होगा कि जिसको तैरना नहीं आता वो आमतौर पे डूब जाता है। ठीक है, वो क्यों डूब जाता है उसका रीजन समझेंगे। और जिसको तैरना नहीं आता वो फ्लोट करेगा, ऊपर तैरेगा, पानी के ऊपर तैरेगा, वो क्यों तैरता है ये भी सीखेंगे। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं साइंटिफिक वे में। तो देखो दोस्तों, एक आर्किमिडीज का एक रूल्स है, उत्प्लावन बल का। ये बल क्या कहता है कि हमारी जो बॉडी होती है दोस्तों, इसका जो 70% जो हिस्सा होता है वो लगभग पानी का बना हुआ है। लगभग कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी बॉडी जो है पानी के अनुकूल है। क्या है? पानी के अनुकूल है, यानी कि हमारा जो शरीर है ऑलरेडी दोस्तों पानी पर फ्लोट करने के लिए ही बना है। क्या करने के लिए? पानी पे फ्लोट करने के लिए ही बना है। ठीक है, अब देखो, हम समझ लेते हैं कि व्यक्ति डूबता कब है और व्यक्ति तैरता कब है। ये दो चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि एक इंसान है, वो व्यक्ति पानी में गिरता है जिसको तैरना नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही व्यक्ति गिरता है तो उसके दिमाग में एक सिग्नल आता है फाइट एंड फ्लाइट का। जैसे ही गिरता है यानी कि पैनिक हो जाता है, जैसे गिरता है जैसे ही पैनिक हो जाता है, और फाइट एंड फ्लाइट का उसके दिमाग को, ब्रेन को सिग्नल मिलता है, यानी कि लड़ो और भागो। इस कंडीशन से, उस कंडीशन में होता क्या है दोस्तों, कि वो व्यक्ति हॉरिजेंटल होने की वजह वर्टिकल खड़ा हो जाता है, यानी कि वो सीधा खड़ा होने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से वो चलता है पानी में उसी प्रकार से ऊपर हाथ मारने लगता है। ठीक है, हाथों को इधर उधर डुलाने लगता है। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में क्या हुआ? इस कंडीशन में होगा, जो आपकी ऑक्सीजन थी, जो आप ऑक्सीजन ले रहे थे, वो निकल गई चिल्लाने के चक्कर में, जो आप पैनिक हुए, घबराहट हुए। ठीक है, यानी कि आपकी जो ऑक्सीजन अंदर थी शरीर की वो निकल गई बाहर। यानी कि जो आपके लंग्स थे, जो एक लाइफ जैकेट का काम करते, अब वो हो चुके हैं शून्य। इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, पानी आपको बहुत तेजी के साथ में नीचे ले जाएगा, क्योंकि अब आपके पास में कोई भी जो उत्प्लावन बल होता है वो आप फेल कर चुके हो, आपके हरकतों की वजह से, या कहे तो आपका जो पैनिक हुए आप उसकी वजह से। यानी कि यहाँ पर ये बल जो है फेल हो जाता है अगर आप वर्टिकल रहते हो और हाथ पैर मारते हो, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन निकल जाती है शरीर की। और जैसे ही आप पैनिक होते हो तो फिर आप गलत तरीके से सांस लेने लगते हो। ठीक है, अगर आप गलत तरीके से सांस लोगे तो आपके मुंह के अंदर पानी जा सकता है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ सकता है और जल्दी डूब सकते हो। किस कंडीशन में? ये डूबने वाली अवस्था है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, अगर आपको तैरना नहीं आता और मान लीजिए कि आप पानी में गिर चुके हो, लेकिन आप बचोगे कैसे, तैरोगे कैसे, उस कंडीशन को देखते हैं। ठीक है, तो देखो, जब आप दोस्तों रिलैक्स रहोगे, अपने माइंड को शांत रखोगे, भले ही आपको तैरना नहीं आता, पानी में गिर चुके हो, तो पहली कंडीशन होगी दोस्तों, आपको फ्लोट करना है हॉरिजॉन्टल होकर, और अपने चेहरे को रखना है आसमान की तरफ, हाथों को दोनों को फोल्ड करना है, सॉरी फोल्ड नहीं, इनको फैलाना है हाथों को, और पैरों को एकदम सीधा रखना। थोड़ी सी जो गर्दन है थोड़ी सी नीची हुई होनी चाहिए पानी के अंदर। नहीं, कान भले आपके डूबते रहे लेकिन आपका चेहरा कभी नहीं डूबेगा। इस कंडीशन में दोस्तों, भले आपको तैरना नहीं आता, पानी अपने आप आपको ऊपर की तरफ धकेलेगा, क्योंकि आपका शरीर पानी का बना हुआ है। और फिर आप क्या करोगे दोस्तों, आप लोगे गहरी सांस। जैसे ही आप सांस लोगे, जो आपके लंग्स हैं वो एक लाइफ जैकेट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? लाइफ जैकेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, और फिर भले आपको तैरना नहीं आता, आप आराम से पूरे दिन, या कहे तो एक रात 2 दिन आप ऊपर पानी के ऊपर तैरते रहोगे। भले आपको तैरना नहीं आता, आप हाथ पैर भी नहीं मारोगे तो भी आप तैरते रहोगे। शर्त एक ही है, गहरी गहरी सांसें लेना, ताकि ऑक्सीजन को जितनी देर तक आप शरीर के अंदर होल्ड करके रखोगे उतना बेहतर तरीके से आप
तैरते रहोगे, ठीक है। और सांस छोड़ी, फिर ऑक्सीजन ली, थोड़ी देर होल्ड किया, फिर छोड़ दी। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जो आपकी डेंसिटी है और जो पानी की डेंसिटी है, दोनों का मेल हो जाता है, यानी कि दोनों इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से आप पानी के नीचे नहीं डूबते और इसकी वजह से आपकी जान बच सकती है, ठीक है। लेकिन पैनिक वाली कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, आप घबरा जाते हो, आपको पता नहीं होता कि कितनी सांस लेनी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे ही आप पैनिक होते हो तो आपका ब्रेन जो होता है दोस्तों, इस कंडीशन से बचने की कोशिश करता है कि मैं किस तरीके से बच पाऊँ। और उस कंडीशन में आप अपने शरीर की ऑक्सीजन जो है दोस्तों जल्द ही खत्म कर देते हो, जो कि आपका जो फेफड़े थे वो लाइफ जैकेट का काम करते हो, वो जल्द ही आप खत्म कर देते हो, ठीक है। तो इससे आप क्या सीखें, मान लीजिए अगर आपके साथ में कभी ये घटना होती है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता कभी आपके साथ में कंडीशन आ जाए, तो सबसे पहले कोशिश करो जैसे ही आप गिरो, डूबो, तो आप पैनिक तो होगे। ये बहुत मुश्किल काम होता है इस तरीके से पीसफुल रहना, शांति से रहना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता वो पैनिक होगा आमतौर पर, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करना दोस्तों कि आप वर्टिकल की वजह हॉरिजॉन्टल लेटने की कोशिश करो और पीठ के बल लेटने की कोशिश करो। थोड़ी देर के लिए आप नीचे जाओगे, बेसिकली आप नीचे जाओगे, बेशक आप नीचे जाओगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन जैसे ही आप वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में आओगे और सीधे लेटोगे तो पानी ऑटोमेटिक आपको ऊपर पुश करेगा, ठीक है, और आप बाहर आ जाओगे। अपने चेहरे को आसमान की तरफ रखना है, दोनों हाथों को फैलाना है, बस शांत रहना है, आप डूबोगे नहीं। आप सीधे भी हो जाओगे लेकिन आप डूबोगे नहीं, अगर आप पैनिक नहीं हुए तो, और पैनिक हो जाओगे तो आप डूब जाओगे। बहुत अच्छी जानकारी दोस्तों, ये सभी के साथ में शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ में और अपने रिश्तेदारों के साथ में, ठीक है, जिनको तैरना नहीं आता और जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ पर डूबने का खतरा ज़्यादा है, तो ये जरूर बताना दोस्तों। ये देखो कितने आराम से वो तैरना, और ये डेंजरस कंडीशन होती है यहाँ पर आदमी डूब जाए, ठीक है। आशा है दोस्तों आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।